हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट थर्ड। इस वीडियो में बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में, पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर आपने यूनिट सेकंड वाली वीडियो नहीं देखी या नोट्स आपने नहीं पाया है तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दी गई है और जो प्ले लिस्ट से आप सभी वीडियो भी देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में। तो समझ लेते हैं एंटी एरिथमिक का मतलब क्या होता है। एंटी का मतलब होता है फ्रेंड अपोज, अपोज बोलते हैं। एरिथमिक मतलब हो गया हमारा एरिथमिया, एरिथमिया, ठीक है। एजेंट का मतलब होता है हमारा ड्रग होता है, ठीक है, ड्रग। तो ऐसी ड्रग जो एरिथमिया के अपोज काम करे उसको बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं। दीज आर दो ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया और कार्डियक एरिथमिया। एक ऐसी ड्रग जो एरिथमिया या कार्डियक एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि एरिथमिया होता क्या है। माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो इसके जानने से पहले थोड़ा हार्ट की फिजियोलॉजी समझ लेते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इसको समझ लेते हैं, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। तब आपको एकदम आसानी से एंटी एरिथमिक ड्रग का पूरा क्लासिफिकेशन, जितने भी ड्रग आते हैं सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए पहले हार्ट की जो फिजियोलॉजी समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लीजिए है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है किसमें, राइट एट्रियम में आता है, फिर हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है, फिर आता है राइट वेंट्रिकल में आता है। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह क्या होगा कि यह हमारा पहुंचेगा लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। अब ये लंग्स में पहुंचेगा, ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू लंग्स में पहुंचता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो अब हमारे ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। यह हमारा ऑक्सीजन जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वह क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुँच जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचेगी, फिर हमारा बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा हमारा ब्लड। फिर इसके बाद हमारा जो अरोटा के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमारी फिजियोलॉजी है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलती है, बंद होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है यह हमारा होता है 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है, पर मिनट होती है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो हार्ट बीट है यह मान लीजिए 60 से कम हो जाए और 100 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर 60 से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। अगर हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट है वह 100 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आखिर होता कैसा है। जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, उसमें आपने पढ़ा होगा, तब भी मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है एक हमारा एसए नोड होता है, एक एवी नोड होता है, एक हमारा बंडल ऑफ हिज होता है, ठीक है, और हमारा एक प्रोकंजे फाइबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसए नोड होता है यह प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। जो हमारा एसए नोड है यह क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको जनरेट करता है, ठीक है। इसको हम ऑटोमेटिसिटी भी बोलते हैं क्योंकि यह ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है। जो एसए नोड है यह -90 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट करने का काम करता है। जब हमारा जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है यह अब हमारा आता है कि इस दोनों के साइड में, ऐसे इधर के साइड से भी और इधर के साइड से भी, ठीक है। मतलब कि जो हमारा राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के साइड से ऐसे आएगा, ठीक है, इम्पल्स जो है, ठीक है। अब आएगा हमारा कहाँ, एसए नोड से आया एवी नोड की तरफ। अब जब यहाँ पे आता है तो हमारा जो हार्ट है यह क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर इस पे पड़ेगा जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है, तो ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो हमारा ब्लड पहुँच आएगा। अब हमारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में आ गया और हमारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा इम्पल्स यहाँ पे एवी नोड पे आया था यह फिर इसके बाद आता हमारा जो बंडल ऑफ हिज में आएगा, ठीक है। अब आगे चल के जो हमारा बंडल ऑफ हिज है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। फिर इसके बाद जो हमारा
इम्पल्स है वह आता है कहाँ पे, हमारा जो बंडल ऑफ के बाद आता है परकंजिया फाइबर में। तो हमारा जो ब्लड या क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल है, इसमें जो ब्लड है यह हमारा पहुँच जाएगा, यह पल्मोनरी वेंस के थ्रू पहुँच जाता है, लंग्स में पहुँच जाता है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो ब्लड है यह अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, आपने एक डायग्राम भी उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरीके का आपने देखा होगा हार्ट, अगर फिजियोलॉजी आपने इसको पूरे डिटेल में देखा होगा तो। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको समझ लेंगे तो पूरा डाउट ही आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -90 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद 80 लिख लेते हैं, 70, सभी जगह माइनस रहेंगे। ठीक है, 60 ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे +10 तक जाता है। ठीक है, +10 तक। ठीक है, अब इस यहाँ पे हमने जो हमारा इम्पल्स जनरेशन इसको दिखा दिया, इधर हमने टाइम को दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, तो SA नोट से बात करते हैं। SA नोट से जैसे होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सोडियम की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब कोई, आपको याद रखना, जब कोई प्लस चार्ज की एंट्री होती है तो वहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन होता है। जब प्लस चार्ज की क्या होगी, एंट्री होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, और वहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब निगेटिव चार्ज की क्या होती है, एंट्री होती है, तो वहाँ पे रीपोलराइजेशन होता है और वहाँ पे होता है रिलैक्सेशन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अगर हमारा इंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर करेगा तो हमारा यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने बताया कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे, इसको बोलते हैं फेज फर्स्ट बोल देते हैं, फेज जीरो बोल देते हैं। ठीक है, फिर आएंगे आगे, हमारा फेज आता है फर्स्ट। फेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम आयन है और जो हमारा क्लोराइड आयन है, ये क्या करते हैं, ये आउटसाइड जाते हैं। आउटसाइड जाएंगे, मैंने बोला कि जब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आउटसाइड मतलब कि बाहर निकलेगा। ठीक है, या तो इसकी एंट्री होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रीपोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा जो हार्ट है, हार्ट की ये मसल्स है। ठीक है, हार्ट की मसल्स है। अब यहाँ से क्या हो रहा कि हमारा जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन बाहर निकल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई। जब रीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे होगा क्या, रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे हमारा हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ गया ऊपर, मतलब कि यहाँ पे क्या होने लगा, फिर कैल्शियम आयन की एंट्री होने लगी। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन की जो एंट्री होती है बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये आगे हमारा सेकंड फेज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हमारे थर्ड फेज जो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन है, ये इसका यहाँ पे हाइपर रिपोलराइजेशन होता है, बहुत ही तेजी से बाहर निकलते हैं। जब हाइपर रिपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते हैं। मैं अभी आगे आपको दिखा देता हूँ। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था एरिथमिया का होता है। एरिथमिया का मतलब होता है, ए फॉर हो गया एबनॉर्मल, या बोल सकते हैं इरेगुलर। रिदम का मतलब हो गया हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट बीट एबनॉर्मल या इरेगुलर हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरिथमिया, उस पर्सन को हो गया। मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिथमिया का डिफिनेशन लिख सकते हैं, एबनॉर्मल हार्ट रिदम इज कॉल्ड एन एरिथमिया बोल सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इरेगुलर हार्ट रेट या हार्ट बीट, इसको भी हम बोल देंगे एरिथमिया। मैंने बताया कि जो हमारा एरिथमिया है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले एक ब्रैडीकार्डिया, एक ट्रैकीकार्डिया। अगर हमारा ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन तब होती है जब हमारा जो है जो हार्ट बीट है ये 60 से कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जब 60 से कम हो जाएगा हमारा हार्ट बीट तो उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। जब हमारा हार्ट बीट है वह 100 से ज़्यादा हो जाएगा उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो यहाँ पे इसको
4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला हमारा था क्लास फर्स्ट जिसको बोलते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। अब क्लास सेकंड आती है हमारा जिसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। अब क्लास थर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और आगे हमारा आता क्लास 4 जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। तो हमें पढ़ना है हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें हमें पढ़ना है क्लास फर्स्ट की ड्रग पढ़नी है और क्लास थर्ड की ड्रग पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही यहाँ पे देखना है। जो क्लास फर्स्ट आता है इसको 3 सब डिवाइड किया गया। एक हमारा था क्लास फर्स्ट ए आता है, एक क्लास फर्स्ट बी आता है, एक क्लास फर्स्ट सी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हमारा आता है डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट आता है। इसको जरूर से आपको एग्जाम में देख कर ही जाना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब के बारे में देखते हैं। तो पहले आता है हमारा क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यहाँ पे बना दिया, इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आता है हमारा क्लास फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है ये क्या करेगी, सोडियम चैनल को, जो सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था मतलब कि इनसाइड जा रहा था सेल के, उसी को हम रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रिजल्ट यह निकलेगा कि जो हमारा इनफ्लक्स है, ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स है वह डिक्रीज हो जाएगा और जो डीपोलराइजेशन बहुत हो रहा था वह क्या होगा कि स्लो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वह हमारा बदल जाएगा रिलैक्सेशन में। और हमने बोला कि जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा हार्ट का तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। तो यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया ठीक हो जाएगी। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मसल्स को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा है सोडियम चैनल, सोडियम चैनल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो सोडियम चैनल जो है इसमें सोडियम की एंट्री हो रही है। यहाँ पे इसकी एंट्री जब होगी, सोडियम चैनल की जब एंट्री होगी, सोडियम की जब एंट्री होगी तो इससे क्या होगा कि मतलब कि यहाँ पे होगा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगा। जब डीपोलराइजेशन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे सोडियम हमारे जो सेल के अंदर है वो इंटर करने लगे तो डीपोलराइजेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे पर्सन को ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो हार्ट बीट है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। अब हमें इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे, हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे, मतलब कि क्लास फर्स्ट की जो है ड्रग देंगे। क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है देंगे तो ये क्या करेगा, इस चैनल को ब्लॉक कर देगा। जब इस चैनल को ब्लॉक कर देगा तो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन हो रहा था वह हमारा डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो यहाँ पे कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था यह भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि हमारा रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। ठीक है, और जो ट्रैकीकार्डिया पर्सन को हुआ था वह हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर काम करता है, क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख के आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें वही लिखी गई हैं, आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं। अब आते हैं क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग है इसके बारे में देखते हैं। जो क्लास फर्स्ट ए की ड्रग है इसको पहले आपको ध्यान देना है कि यह ओपन स्टेज में काम करती है। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए ओपन स्टेज में हमारा सोडियम चैनल है। ठीक है, सोडियम चैनल अभी ओपन स्टेज में है, तभी यह ड्रग हमारा जो क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग है तभी यह क्या करती है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जब हम क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग देंगे तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे जा रहा था फिर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे ब्लॉक जो करेगा आपको ध्यान देना है, आपको जब यहाँ पे ब्लॉक करेगा यह सिर्फ 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगा, 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर अपने आप खुल जाएगा। जब 1 से 10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देगा तो हमने बताया कि जब यहाँ पे क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन कम हो जाएगा। डीपोलराइजेशन जब कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा और हमारी जो ट्रैकीकार्डिया है हमारा ठीक भी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आपको बस क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है इसमें चीज़ आपको यही ध्यान देना है कि जो हमारा क्लास फर्स्ट की ड्रग है यह क्या करती है, ओपन स्टेज में काम करती है, ओपन स्टेज में काम करती है, ओपन स्टेज में काम करती है। पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है।
और ये सिर्फ जो सोडियम चैनल है इसको 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगी। दूसरी पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीसरी पॉइंट ये याद रखने की जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये हमारा बढ़ जाता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्टरी पीरियड इसको बोलते हैं। ये हमारा थोड़ा क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारा है, ये हमारी हार्ट की मसल्स है, यहाँ पे हमारा है सोडियम चैनल है, ठीक है। अब मान लीजिए सोडियम की यहाँ पे एंट्री हो रही है, ठीक है। सोडियम की ढेर सारी यहाँ पे एंट्री हो रही है। जब सोडियम की एंट्री होगी, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होगा, जब डीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन जब ढेर सारा होगा तो यहाँ पे मतलब कि हार्ट बीट है वह क्या होगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, पर्सन को ट्रैकीकार्डिया हो गया है, ट्रैकीकार्डिया। अब हमें क्या करना है कि हमें सोडियम चैनल ब्लॉकर देना है। तो इसमें हम क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम देते हैं क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग है, फर्स्ट ए की ड्रग देंगे। तो ए क्या करेगा, जो सोडियम चैनल है इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक करेगा सिर्फ 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि 1 से 10 सेकंड में कैसे इतने जल्दी मतलब हार्ट बीट कंट्रोल हो जाता है। हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से सभी प्रोसेस होती रहती हैं। तो 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक कर देगा। अगर हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो हार्ट बीट है घट जाएगी। तो पर्सन को क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया या कोमा के स्टेज में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जो ब्लॉक करेगा 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगा। जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा था वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन था वह भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा रिलैक्सेशन हो जाएगा, और जो हमारी हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ी थी वह भी हमारी क्या होगी, घट जाएगी, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। और जो ट्रैकीकार्डिया हुआ था वह भी हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारा क्लास फर्स्ट ए की जो है ड्रग काम करती है। तो यहाँ पे जो सभी चीज़ें मैंने बताई वही यहाँ पे लिखी गई, इसको आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी पहली आती है ड्रग, हमारी आती है क्यूनिडीन सल्फेट आती है। क्यूनिडीन सल्फेट क्या करती है, क्यूनिडीन सल्फेट जो होता है एक प्रकार का क्लास फर्स्ट ए की ड्रग है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। इतना आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, ठीक है। जो हमारे क्यूनिडीन सल्फेट है यह हमारा एक प्रकार का एल्कोलॉइड है जो सिनकोना से ऑब्टेन किया जाता है। सिनकोना आपको पता है कि मलेरिया में देते हैं, आपने पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो जो क्यूनिडीन सल्फेट है इसका हम यूज़ करते हैं एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और मलेरिया को भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, जो यहाँ पे मैंने क्लास फर्स्ट ए की ड्रग लिखी थे, यहाँ पे आप लिख देंगे क्यूनिडीन सल्फेट, बस सेम चीज़ें वैसे लिखते चले जाएंगे। जब भी आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो पहले इस तरीके से बना देंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, तब इसके बाद इसको फ्लो चार्ट में ऐसे बना के लिखेंगे, फिर इसको लाइन बाय लाइन अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेंगे तो आपके पेज भी भर जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरी ड्रग आती है प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, जैसे क्यूनिडीन सल्फेट का यूजेज है, सेम इसका भी यूजेज वही है, ठीक है। इसके मोड ऑफ एक्शन यही है कि सोडियम चैनल को 1 से 10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन होता था वह डिक्रीज हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हमारा रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया वही सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिएगा। आगे बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना है। इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि एक हमारा होता है कि एक फिनाइल रिंग होता है, एक हमारा पायरिडीन रिंग होता है इसमें, और एक हमारा जो है स्टामाइड ग्रुप होता है, एक हमारा ब्यूटामाइड ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे आपको याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। ब्यूटामाइड चैन है, और ये हमारा जो दिख रहा है ए वाली चैन, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई आइसोप्रोपिल एमीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं, या इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे वह आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, जैसे इसका यूजेस था, ठीक है, क्यूनिडीन का यूजेस था, वही यूजेस आपको यहाँ पे भी लिख लेना है, एकदम सेम इसका यूजेस है, ठीक है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जो मैंने शुरू में अभी बताया है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन, यही वाला मोड ऑफ एक्शन आप वहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है, क्यूनिडीन जो डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट वाले में, ठीक है।
आगे बात करते हैं इसके सार के बारे में। सार आपको ध्यान देना कि अगर आपको सार याद नहीं रहता तो आप बहुत ही समझदार हैं, आप एक्टिविटी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो हमारी फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग क्या करती है कि अगर यह हमारे मतलब कि एंटी एरेथमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इसेंशियल होती है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है ड्रग की वह हमारे घट जाएगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा एस्टामाइड ग्रुप है। यहाँ पे जो एस्टामाइड ग्रुप लगा है, अगर क्या करते हैं इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी अमीन इसके जगह पे जोड़ देते हैं या नाइट्राइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ड्रग की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वह हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और यह क्या करेगा, इसकी वजह से जो हमारा एक ग्रुप लगा है, एस्टामाइड ग्रुप लगा है, इसकी वजह से यह एंटी कॉन्वुसलेंट एक्टिविटी भी शो करता है। आगे बात करते हैं तीसरी पॉइंट की जो हमारा पायरिडीन रिंग है। पायरिडीन रिंग यहाँ पे है, यह हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगले बात करते हैं डाई आइसोप्रोपिल जो ग्रुप है, डाई आइसोप्रोपिल जो ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा है, अगर हम इसको क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं लिपोफिलिक स्ट्रक्चर के साथ तो जो ड्रग की एक्टिविटी है वह हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सार बना के लिख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं सिंथेसिस की जो वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंथेसिस समझ लेते हैं। यहाँ पे हम फिनाइल एस्टोनाइट्राइल, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा नाइट्राइल एस्टोनाइट्राइल है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो हमारा होगा फिनाइल एस्टोनाइट्राइल। यहाँ पे देख लीजिए हमारा पायरिडीन रिंग था, पायरिडीन रिंग में हमने टू नंबर पे जोड़ दिया ब्रोमो तो हमारा अगर 2 ब्रोमो पायरिडीन। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हमने करवाया NaNH2 जिसको बोलते हैं सोडियम एमाइड। तो इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ का जो एक H है इस Br को लेके फरार हो जाएगा तो HBr बन गया और इसको सभी को हम यहीं पे लिख दे। देख लीजिए ए वाली रिंग हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ए वाली रिंग हमने यहाँ पे लिखी, C यहाँ पे CH एक बचा था। ठीक है, एक इसको लेके निकला था, एक बचा मतलब CH हमने यहाँ पे लिख दिया और जो हमारा CN था CN हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एक साइड चैन के साथ। तो साइड चैन हमारी ए है जिसको बोलते हैं डाई आइसोप्रोपिल एमीन एथाइल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन जब इससे करवाते हैं तो हमारा जो इसका H है, इसका जो Cl, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो ये Cl यहाँ पे निकल गया और सभी चीज़ें यहीं पे जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, सभी चीज़ें यहीं पे जोड़ दी, ये निकला हमारा और इसको यहीं पे ऐड कर दिया तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ठीक है, हमारा ये बना। ठीक है, जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे NaNH2 से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बनता है डाई आइसोप्रोपामाइड बनता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सिंथेसिस। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगला आता है दूसरा। पहले क्लास की आपने ड्रग देख ली, क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग है सभी आपने देख लिया। अब क्लास फर्स्ट बी की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट बी की ड्रग जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हमारा सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए ब्लॉक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो आपने पढ़ा अभी पहले पढ़ा है सोडियम चैनल ब्लॉकर में पढ़ा कि यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, सोडियम चैनल था, सोडियम चैनल था। यहाँ पे क्या करते थे, क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग देते थे यह क्या करता था, सोडियम चैनल को ऐसे इतना ब्लॉक करता था, इतना छूटा रहता था, इतना जगह खाली रहता था, यहाँ से सोडियम निकलता रहता था थोड़ा मोड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक कौन करेगा 1 सेकंड के लिए, ये ब्लॉक करता है क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग है। ठीक है, क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग है ये 1 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देगी। जब 1 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देगी तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने बोला था डीपोलराइजेशन क्या होगा, घट जाएगा। जब डीपोलराइजेशन घट जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा तो हार्ट बीट क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हार्ट बीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो आपको क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग है यह सिर्फ बहुत ही शॉर्ट एंड एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। क्या करता है, यह जो क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग है यह सोडियम चैनल को सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगा, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिसिटी का मतलब इम्पल्स जनरेशन जो होता है डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो टैकीकार्डिया वह हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं ड्रग, जो इसकी जो ड्रग है, पहले आता है हमारा फिनोटोइन सोडियम। फिनोटोइन सोडियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका हम यूज एरिथमिया में करते हैं, और इसके साथ साथ जो एपिलेप्टिक सीजर होते हैं वेरियस टाइप के, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगला आता है हमारा लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यूजेस की बात करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक में इसका यूज करते हैं, और कार्डियक एरिथमिया में हम इसका यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा जो आता है टोकाइनाइड हाइड्रोक्लोराइड। बस इसका स्ट्रक्चर सेम है, बस यहीं पे सिर्फ इसी ग्रुप को पूरा चेंज कर देना है। जब इस ग्रुप को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, इस ग्रुप को हमने चेंज कर दिया तो हमारा बन गया टोकाइनाइड हाइड्रोक्लोराइड बन गया। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक में इसका यूज करते हैं, और एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। अगला जो ड्रग आती है हमारी मैग्जिलेटिन आती है, मैग्जिलेटिन हाइड्रोक्लोराइड। मैग्जिलेटिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर बना है इतना, तो इसमें भी देख लीजिए सेम है। ठीक है, बस आपको यही चीज़ें आपको आगे याद रखनी है। इसका हम यूज करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया में इसका यूज करते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक और एंटी कॉन्वुलेंट एक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लास फर्स्ट सी की जो ड्रग है। क्लास फर्स्ट सी की ड्रग है, यह भी क्या करती है, ओपन स्टेज में काम करती है। तो जो क्लास फर्स्ट सी की जो ड्रग है अगर हम देते हैं तो ये क्या करेगा, जो सोडियम चैनल है इसको क्या करेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है। तो इस जब यह 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक करता है तो इसलिए इसको बहुत कम यूज़ लोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही जब ऐसी कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा किसी का हार्ट जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इसको ही देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब ज़्यादा समय तक क्या करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हार्ट बीट, तब उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद करना कि यह ओपन स्टेज में काम करता है, यह सोडियम चैनल को 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक यह ब्लॉक करता है इसको। ठीक है, जब ब्लॉक कर देगा तो जो कंडक्शन है मतलब कि ऑटोमेटिसिटी है वह डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो हार्ट बीट बढ़ा तो वह हमारा डिक्रीज हो मतलब नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो इसमें जो ड्रग आती है हमारा पहला आता है लोकाइनाइड आती है, लोकाइनाइड हाइड्रोक्लोराइड आती है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में इसका यूज करते हैं, और ट्रैकिकार्डिया में इसका हम यूज करते हैं। आगे जो आता है हमारा इसमें जो ड्रग है, ठीक है, आपने इसमें पढ़ लिया क्लास फर्स्ट सी की। अब पूरा मैं शुरू से बता देता हूँ तीनों जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया क्लास फर्स्ट क्या करता है, क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है ये क्या करेगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी। जब ब्लॉक कर देंगी जो डीपोलराइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डीपोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, मतलब कि हार्ट बीट जो है यह नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। अब इसको 3 सब टाइप में डिवाइड किया गया। एक हमारा आता है क्लास फर्स्ट ए, क्लास फर्स्ट बी, और क्लास फर्स्ट सी की ड्रग आती है। इसमें जो होता है ये सोडियम चैनल, क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग है ये सोडियम चैनल को 1 से 10 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगी। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और जो है क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग है ये सिर्फ सोडियम चैनल को 1 सेकंड के लिए ही ब्लॉक करेगी। और जो क्लास फर्स्ट सी की ड्रग है ये सोडियम चैनल को 10 सेकंड से मोर टाइम तक क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस ये चीज़ें आपको तीनों याद रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, आपने पढ़ लिया जो क्लास फर्स्ट की ड्रग है, आपने यहाँ पे क्लास फर्स्ट की सभी ड्रग पढ़ ली। ठीक है, अब हमें सेकंड वाली पढ़नी नहीं है तो थर्ड वाली पढ़नी, इसको देख लेते हैं। इसमें 2 ड्रग आती है हमारी। पहली इसमें आती क्लास थर्ड की जो ड्रग है इसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो पोटेशियम चैनल है ठीक है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आउटफ्लक्स क्या होगा वह हमारा कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आउट हो रहा था जो हमारा पोटेशियम था, तो इसी को हम आउट होने से रोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर रिपोलराइजेशन जो है ये हमारा स्लो हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा क्लास थर्ड की ड्रग है इसको
सॉरी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं, यह पोटेशियम के आउटफ्लक्स को बंद कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा यहाँ पे जो पोटेशियम है ये हमारा क्या कर रहा था, ये हमारे सेल्स के बाहर जा रही थी। ठीक है, सेल के बाहर जा रही थी कि फिर हमने दिया इसको क्लास 3 की जो ड्रग दी, तो ये क्या किया कि जो पोटेशियम चैनल है इसको ब्लॉक कर दिया, जिससे कि ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे इनहिबिट पोटेशियम आउटफ्लो, मतलब कि बाहर या निकलना बंद हो जाएंगे, तो हमारा जो रीपोलराइजेशन होगा वह हमारा घट जाएगा। जब रीपोलराइजेशन घट जाएगा तो हमारा जो प्रोलॉन्ग फेज, जो हमारा फेज 3 है वह क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि ब्रैडीकार्डिया जिस पर्सन को हुआ था वह ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको लिख के थोड़ा और इजी तरीके से बता देता हूँ। जो हमारी, मान लीजिए कि यह हमारा है, यह हमारी हार्ट की मसल्स है, यहाँ पे हमारा है, ये हमारा पोटेशियम चैनल है। ठीक है, यहाँ पे अब आउट जा रहा है पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जाएगा, ढेर सारे बाहर निकलने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा हाइपर रीपोलराइजेशन होगा। जब हाइपर रीपोलराइजेशन होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो रिलैक्सेशन है, जब रीपोलराइजेशन होता, मैंने बोला कि रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। तो ब्रैडीकार्डिया को हमें क्या करना है कि रोकना है। ठीक है, मतलब कि हमारी ब्रैडीकार्डिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारी हार्ट बीट 60 से कम हो जाती है। तो हम जब देंगे क्लास 3 की जो ड्रग देंगे, क्लास 3 की ड्रग देंगे, तो ये क्या करेगा, इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जो हाइपर रीपोलराइजेशन है वह हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो रिलैक्सेशन हो रहा था यह भी हमारा कम हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। और हमारी जो ब्रैडीकार्डिया थी, ठीक है, मतलब जो एबनॉर्मल हार्ट बीट थी वह हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, इस तरीके से आप यहाँ पे बना के लिख सकते हैं, जो मैंने बताई आप वही ध्यान से सुन के लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं, इसमें ड्रग की बात करते हैं। तो पहले इसमें आता है ड्रग एमिडोरान आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब अगली जो ड्रग आती है लास्ट हमारी है सोटालॉल जो ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसका ये हमारी जो सोटालॉल है यह बीटा ब्लॉकर की भी तरह काम करता है। इसका हम यूज एरिथमिया में करते हैं, बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी भी यह शो करता है, और हाइपरटेंशन में भी इसका यूज करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में भी इसका यूज करते हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, अब इन सभी के ट्रिक में बताऊँगा आप सभी को कैसे आप याद रखेंगे जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पूरे जितना मैंने यहाँ पे ड्रग बताई है एक ट्रिक के साथ सभी को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रिक दी गई है, कबड्डी एमपीएल में पफ बनाकर बस से गई। तो यह ट्रिक आपको याद रख लेना है। इस ट्रिक से आप क्लास 1 की जो ड्रग है, क्लास 3 की ड्रग है, आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपको पढ़ना है क्लास 1 की जो ड्रग है ये पढ़नी है क्लास 3 की, तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए QPD MPL पफ ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, कबड्डी को आप QPD लिख दिए हैं। ठीक है, MPL लिख दिए हैं, पफ आप छोड़ दीजिए। ठीक है, Q फॉर हो गया हमारा क्यूनेडिन, P फॉर हो गया प्रोकानामाइड, D फॉर हो गया डायसोपायरामाइड, MPL से हो गया मैग्जिलेटिन, M फॉर मैग्जिलेटिन, F फॉर हो गया फेनोटोइन, L फॉर हो गया लिडोकेन हो गया। तो क्लास 1 की जो ड्रग आपने इस तरीके से याद कर लिया। तो एक ड्रग आप क्लास जो फर्स्ट C की आती है आप अपने मन से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो हमारी क्लास 3 की जो ड्रग आती है, जो जिसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है बस है। ठीक है, BAS, B फॉर हो गया बिटालियम हो गया। ठीक है, आपको इसमें आपके सिलेबस में दिया नहीं गया, आप पढ़ लीजिएगा। ए फॉर हो गया एमिडोरान हो गया, S फॉर हो गया सोटालॉल। तो इस ट्रिक से आप क्लास 3 की जो ड्रग है इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी कर दीजिएगा शेयर, जिसकी वजह से वह भी आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।